को नहीं माना, क्योंकि गांधी जी उसी में कहा था कि भाई साहब आप भगत सिंह को जो फांसी की सजा मिल रही है, वो भगत सिंह के फांसी की सजा को माफ कर दीजिए। सुखदेव राजगुरु बोला कि फांसी की सजा को माफ कर दीजिए। इरविन ने कहा कि हम आपका सब बात मान लेंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं भगत सिंह को तुम्हारा फांसी की सजा को रोक लगा दिया जाए, ये हमसे नहीं हो सकता। जो अहिंसात्मक रूप से कैदी जेल में है, जो अहिंसा करके जेल में आया है, उसको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जो हिंसा करके जेल में आया है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेज कभी चाहता भी नहीं था कि तुम्हारा भगत सिंह को छोड़े। और देखिए एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का जो युवा है, अधिकतर आप लोग भी उसमें हो सकते हैं, कई आदमी आप लोग का विचार हो सकता है, हम लोग गांधी जी को गलिया देते हैं। गांधी जी को गलियाने का मेन वजह यही हम लोग सीख लिए हैं कि भगत सिंह को नहीं बचाया। अरे पगला, तुम लोग परियों से पढ़ भी नहीं किया है, और मास्टरों परियों से नहीं पढ़ता है, मास्टर लुसेंट वाला है, उनको नहीं पता रहता है कि सही में बचाए थे कि नहीं बचाए थे। गांधी जी कहा जाता है कि 11 को मांग में तो था ही था, अलग से पर्सनल 4 को लेटर लिखा था वाइसराय इरविन को कि भाई साहब भगत सिंह को छोड़ दो। लेकिन सच पूछिए तो भगत सिंह बचना ही नहीं चाहते थे। शायद भगत सिंह कहते थे कि हम मरेंगे तो मेरे जैसा कई भगत सिंह खड़ा होगा भारत की आजादी के लिए, यदि हम नहीं झुक गए तो सब मेरे जैसा कोई बनना नहीं चाहेगा। वो अपनी मां को डांट दिए कि भाई साहब कि हमको मरना है और हम चाहते हैं कि हम मरे, ताकि मेरे जैसा हमसे प्रेरणा लेकर के हजारों भगत सिंह जो है भारत में और जन्म ले। तो भगत सिंह कभी बचना ही नहीं चाहते, तो चाहते थे हम मरे। लेकिन ये आदमी जो है तुम्हारा कौन, गांधी जी जो है, ये आदमी बचाने का भरपूर कोशिश किया, लेकिन इरविन चाह लिया था कि नहीं फांसी तो मिलेगा। क्योंकि 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच में बात हुआ था, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या मिला था, भाई साहब फांसी की सजा मिली थी तुम्हारा 23 मार्च 1931 को तुम्हारा। लेकिन ये व्यक्ति जो है तुम्हारा कभी ऐसा नहीं की कोशिश नहीं की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़े लिखल है नहीं, हम लोग को ज्यादा दिमाग रहता नहीं,